Hello everyone, welcome back on my YouTube channel AJ Physics से। बहुत दिन से हमारे लेक्चर नहीं आ रहे थे, पर अब आपके लेक्चर एमएससी प्रीवियस एमएससी फाइनल के रेगुलर रहेंगे। सबसे पहले जो लेक्चर नंबर 13 में आपका रिमेनिंग पार्ट था, लेक्चर नंबर 13 आपका थोड़ा सा बच रहा था, तो आज मैं आपको लेक्चर नंबर 13 जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। वो रिकॉर्डिंग पूरी हो नहीं पाई थी, इसलिए वो लेक्चर नंबर 13 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए, 13 में मैंने आपको एक मैट्रिक्स बनवाई थी लास्ट में, और उसको सोल्व करवाना था मैट्रिक्स को। वो जो मैट्रिक्स थी वो जिन इक्वेशन से मिलकर बनी थी, मैं वो इक्वेशन लिखता हूँ ताकि आपको सीधी मैट्रिक्स सोल्व करवानी पड़े। जैसे इक्वेशन नंबर 7 थी मेरे पास, तो एक तो ये इक्वेशन थी जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 में लिखवाई थी। पहले यहाँ मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, रिमेनिंग लेक्चर 13, ठीक है ना। तो 13 में एक मैट्रिक्स बनाई थी मैंने, एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा एंड माइनस बी बीटा 2 cos ka, 2 cos ka। एक तो ये इक्वेशन थी मेरे पास, इक्वेशन नंबर, इसको मैंने नाम दिया 7 नाम दिया था, ठीक है। और एक ये इक्वेशन थी मेरे पास, बी ऑफ माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस ए बीटा 2 cos ka, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 8 थी। अब इनसे मिलके मैंने मैट्रिक्स बनाई थी, क्योंकि इस दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो ए और बी है, ठीक है। तो हाँ, तो अब ये जो मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो हमारे पास जो दो कोफिशिएंट्स हैं, जैसे ए कोफिशिएंट और बी कोफिशिएंट है, इनको लेके बनाएंगे। पहली इक्वेशन में ए का मल्टीपल जो है वो लिख देंगे माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा, और बी का मल्टीपल जो है वो लिख देंगे माइनस का बीटा 2 cos के ए। अब ए का मल्टीपल लिख दो माइनस का बीटा 2 cos के ए, और यहाँ पर बी का मल्टीपल लिख दो तो माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। अभी मैट्रिक्स सोल्व करते वक्त हम ये बात जानते हैं कि ए और बी तो कोफिशिएंट्स हैं, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये जीरो हो जाएंगे तो फिर इक्वेशन नहीं बनेगी ना। इसलिए जीरो कौन होगा, जीरो होंगे ये मल्टीपल्स लाइक एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस का बीटा 2 cos के, और माइनस का बीटा 2 cos के ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इट जस्ट इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है आपको। सोल्व कैसे करते हैं इसको हम लोग, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 बीटा एंड माइनस 4 बीटा स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर के इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा और मल्टीप्लाई कर दो आराम से नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम एम ओमेगा 4 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर 2 बीटा माइनस 2 बीटा एम ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर कोस स्क्वायर के ए।
इज इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो इन दोनों टर्म्स में से 4 बीटा स्क्वायर कॉमन लो तो साइन स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। और इन दोनों टर्म में से ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एम, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हो आप लोग ओमेगा स्क्वायर, साथ में 2 बीटा भी बाहर आ ही रहा है तो ये बच जाएगा हमारे पास एम प्लस एम, और यहाँ बचेगा केवल प्लस 4 बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के। 1 - को बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो ये बच जाएगा। अब आप लोग सिंपल इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये द्विघात समीकरण है जिसको आप श्रीधराचार्य से सोल्व कर सकते हो। ये लाइक इस तरह की इक्वेशन है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ऐसी इक्वेशन है ये, जहाँ पे x की जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। a की जगह रिप्लेस कर सकते हो आप क्या, ओमेगा स्क्वायर का मल्टीपल मतलब कि mm। ये एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। b मतलब x का मल्टीपल, अगर ये x है तो इसका मल्टीपल ये हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 2 बीटा, और ये हो जाएगा m प्लस m, और जो कांस्टेंट है वो c हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 4 बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर के। तो इस तरह की इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरवुड b² माइनस 4ac, ऐसा होता है अपॉन 2a, यही तो होता है। तो यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू द 2 बीटा, मतलब माइनस बी मतलब कितना होगा, माइनस बी 2 बीटा एम प्लस एम प्लस माइनस अंडरवुड b² मतलब 4 बीटा स्क्वायर b² माइनस 4ac माइनस 4a, और ये c 4ac अपॉन 2a, सो अपॉन 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई विद द a। अब इसको आप लोग अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर जस्ट इक्वल टू 2 बीटा एम प्लस एम अपॉन 2m प्लस एम, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा प्लस माइनस। अब ये पूरी क्वांटिटी को आप अंदर ले सकते हो ना, सो 4 बीटा स्क्वायर एम प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और ये आप जब अंडर में लोगे अंदर की तरफ कितना हो जाएगा 4 एम स्क्वायर स्क्वायर में जाएगा ना अंदर, तो रूट में जाएगा अंदर। अब इस एम को आप अलग अलग ले सकते हो, बीटा मतलब ऐसे ले सकते हो एम अपॉन एम प्लस एम अपॉन एम, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक वैसा ही आप लोग यहाँ भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे 4 बीटा स्क्वायर एम प्लस एम का होल स्क्वायर अपॉन 4 एम स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के अपॉन 4m, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल। अब ये एम स्क्वायर को हम जब अंदर लेंगे m प्लस एम के अंदर लेंगे तो ये तो कर गया हमारे पास, तो फाइनली कितना बचेगा हमारे पास अल्टीमेटली, ये बीटा स्क्वायर को अंदर से बाहर ले लो, सो ओमेगा स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू द बीटा 1 अपॉन m प्लस
1/m and plus minus beta under root 1/m plus 1/m का होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर KA/mm, क्योंकि इस m से ये m कट जाएगा तो इतना बचेगा हमारे पास। तो बस ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब ये फ्रीक्वेंसी दो तरह से आती है, या तो आप प्लस ले लोगे तो आ जाएगी, या माइनस लोगे तो आ जाएगी। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस लेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी, जब माइनस लेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी। हाई फ्रीक्वेंसी नॉर्मली किसकी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होती है नॉर्मली हाई एनर्जी की। हाई एनर्जी मतलब ऑप्टिकल, मतलब कि प्रकाश। और लो एनर्जी मतलब लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी मतलब ध्वनि। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी लो होती है, अकोस्टिकल बोलते हैं उस चीज को। तो इस बेसिस पे ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, क्या है ये? अबाउ इक्वेशन shows the ओमेगा के रिलेशन। मैंने आपको पहले कहा था सॉलिड के अंदर ओमेगा के रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब फ्रीक्वेंसी और प्रोपगेशन रिलेशन। दैट इज डिस्पर्जन रिलेशन। किसी को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन रिलेशन। डिस्पर्जन रिलेशन for diatomic linear lattice for diatomic linear lattice। डायटोमिक तो पढ़ रहे थे हम लोग। एंड द डिस्पर्जन कर्व for first Brillouin zone देखो Brillouin जोन आगे पढ़ेंगे बाद में हम लोग अगली यूनिट में, बट आप समझ लो Brillouin जोन मतलब कि के की वो वैल्यूज होती है जहाँ पर वेव प्रोपगेट हो सकती है। वेव प्रोपगेशन के लिए के का सबसे अच्छा वैल्यू होता है Brillouin जोन, तो ये होता है वैल्यू। तो अगर मैं कर्व को ड्रॉ करता हूँ ओमेगा और के बीच में रिलेशन के जो हमने निकाला है, इस रिलेशन को आपको याद रखना है। और इससे जब कर्व ड्रॉ करते हैं ओमेगा और के बीच में, तो वो कर्व ऐसा आता है। देखो, एक तो लो फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। चलिए अब आगे बढ़े थोड़ा सा, और यहाँ पे आप देखो, तो जब फर्स्ट Brillouin जोन के लिए मैं एक कर्व ड्रॉ करूँगा फॉर ऑप्टिकल ब्रांच एज वेल एज फॉर अकोस्टिकल ब्रांच, तो कर्व कैसा मिलेगा आपको? वो कर्व आपको इस तरह का मिल जाएगा, लाइक दिस। ओके, इसको ले चले आओ। तो ये हमारे पास रीजन है, ये ओमेगा है और ये के है। फर्स्ट Brillouin जोन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोग बाउंड्री खींच दो। फर्स्ट Brillouin जोन बाउंड्री जो के की वैल्यू माइनस π/2a से लेके और प्लस π/2a तक होती है, ठीक है। और ये जो होती है वैल्यू वो इस तरह से काम करती है। अगर आप माइनस लेंगे फ्रीक्वेंसी में तो ये इस तरह का कर्व ड्रॉ करेगी, आप देखो। और अगर आप प्लस लेंगे फ्रीक्वेंसी में तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो वो कर्व ऐसा शो हो जाएगा, ठीक है ना। वो कर्व ऐसा शो हो जाएगा और बीच में एक गैप आपको मिलेगा जिसे बोलते हैं फॉरबिडन गैप। इसका नाम क्या है? फॉरबिडन गैप। अब ये हाई एनर्जी की है, हाई एनर्जी कर्व है,
मतलब हाई फ्रिक्वेंसी कर्व है, और हाई फ्रिक्वेंसी आपको तब मिल जब आपने प्लस लिया, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच है, प्रकाशीय शाखा, क्योंकि प्रकाश की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है साउंड से, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑप्टिकल ब्रांच है। ठीक है ना। और ये ध्वनिक शाखा है, इसलिए इसका नाम क्या है, अकोस्टिकल ब्रांच है, क्योंकि ध्वनिक शाखा है और ध्वनि की फ्रिक्वेंसी कम होती है। और इन बिलवान जोन पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेंगे अंडरवुड 2 बीटा अपॉन स्मॉल m, और यहाँ मिलेगी आपको अंडरवुड 2 बीटा अपॉन कैपिटल M। ठीक है। बाकी इस कर्व का डिस्क्रिप्शन जो है आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 14 में, तो लेक्चर नंबर 13 का यही रिमेनिंग था। ठीक है। और यहाँ तक का कर्व मैंने शो किया था, इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 14 में, तो आप 14 देख लेना। अब 15 भी बहुत जल्दी आएगा आपका। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।